एपिसोड की शुरुआत में जो जियांग शेंग होता है वो अपने मल्टीवर्स एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए एक पोर्टल खोलता है नीचे के द्वारा, जो कि वो सर्कल होता है जो जियांग शेंग होता है उसमें कूद जाता है और उसके साथ ही वो कहता है, वैसे मैं ये नहीं बता सकता कि क्या क्या बकवास किया है, वो आप अपने आप ही पढ़ सकते हो। और जो जियांग शेंग होता है वही कहता है कि फ्यूचर इस पे डिपेंड करता है कि मैं कैसे सेफ पहुंच सकूंगा, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानता कि वो कैसे ट्रैवल करने वाला है, इसलिए वो बहुत ही डरा हुआ है एक तरीके से समझ सकते। जो जियांग शेंग होता है फिर बताता है हमें, जो मैंने पहली बार अपने मल्टीवर्स ट्रैवल एबिलिटी को इस्तेमाल किया तो मुझे इस एबिलिटी ने किसी अजीब से घर में भेजा, जो कि किसी ने इस घर को छोड़ दिया, इस्तेमाल नहीं करता है। जियांगचंग जो होता है वो अचानक से नीचे गिरता है, फिर वो खड़ा होते हुए मन में सोचने लगता है, देखकर ऐसा लगता है इन सालों में इस घर में कोई भी नहीं आया है। जब सामने जियांगचंग देखता है तो वहाँ पे पेपर पड़ा हुआ होता है, जो कि जियांगचंग देखकर उस पेपर को उठाता है। उसके साथ ही वो कहता है, चलो देखते हैं कि इस न्यूज़पेपर में कोई क्लू है या नहीं है इस दुनिया का। वैसे इस न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा ही बड़ा आर्टिकल है जो कि मैं नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि मैं पहले पढ़ा था तो उतना खास समझ में नहीं आया, लेकिन समझ में आया कि बस यही इस दुनिया में जो है वो बहुत ही रिसोर्सेस की कमी है और पॉलिसी और पॉलिटिकल बहुत क्राइसिस यहाँ पे चल रहे हैं, जो कि हमें समझने की जरूरत नहीं है, आगे के चैप्टर में समझ में आ ही जाएंगे। जो जियांग शेंग होता है वो पढ़ रहा था, उसके साथ ही में मन में सोच रहा था, ये देखकर ऐसा लगता है ये तो 2190 ईयर चल रहा है, जो कि अभी भी ये वेंघाई सिटी है चाइना का, लेकिन ये पूरी तरीके से डिफरेंट है वेंघाई सिटी से। किसने ये सोचा था कि इन सालों में इतना कुछ हो जाएगा इस वेंघाई सिटी में। और कहता हमारा मेन कैरेक्टर, भूल जाओ, चलो देखते हैं इस दुनिया में किस तरह का चीज है। दिखाया जाए तो जियांग शेंग होता है वो घर में घुस जाता है। जो जियांग शेंग होता है वो बहुत ही घबरा रहा था, क्योंकि वहाँ पे एक ज़ॉम्बी होता है जो कि जियांग शेंग होता है घबराते हुए अंदर जाने लगता है। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था, आखिर ये चीज क्या है, क्या ये म्यूटेंट क्रिएचर या कोई और चीज हो सकता है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरा है, ये बेहतर रहेगा कि मैं वापस लौट जाऊँ। दिखाया जाता है वहाँ पे जो बिल्डिंग होता है या घर होता है वहाँ पे एक बिजली दिखाया जाता है, जो कि बिजली बहुत ही ज्यादा कड़कने लगता है। फिर जो जियांग शेंग होता है वो अपने कलाई पे देखता है, वो अपने हाथ पे देखता है तो वो टैटू नहीं होता है। उसके साथ ही जो जियांग शेंग होता है वो कहता है, जो टैटू है वो चला गया है सिर्फ एक राउंड ही में, ये बेहतर रहेगा कि मैं अपने आप को रिचार्ज कर लूँ। उसके साथ ही जो जियांग शेंग होता है वो अपने किसी चीज को इस्तेमाल करता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोड्यूस करती है। जो जियांग शेंग होता है वो इलेक्ट्रिसिटी खाता है, अब इसको एक तरीके से खाना ही कह सकते हैं, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से उसको इलेक्ट्रिसिटी लगता है, बिजली का झटका। जो जियांग शेंग होता है वो रोने लगता है, उसके मुंह से झाग भी निकलने लगता है। उसके साथ ही जो जियांग शेंग होता है बिजली खाने के बाद वो कहता है, उस दुनिया में जरूरी से कोई प्रीशियस चीज होगी जो कि मुझे वहाँ पे वापस जाके देखना चाहिए। रुक जाओ, अगर मैं वहाँ पे ऐसे ही जाता हूँ तो मुझे मुसीबत हो सकता है, इसलिए मुझे पूरा प्लान बना के जाना होगा, बिना प्लान का कुछ नहीं हो सकता। हाँ सही कहा मैंने, मुझे प्लान तो बनाना पड़ेगा, मुझे सब कुछ तैयार करना पड़ेगा, फिर मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। जियांग शेंग होता है वो स्टोर में आता है, वो बहुत सारे सामान को खरीदने लग कहता है, मुझे फूड की जरूरत है, मुझे नूडल्स की जरूरत है और भी चीजें की जरूरत है, ये मेरे लिए काफी रहेगा 3 दिनों के लिए। मैं इतना बेसब्रा नहीं हूँ कि मैं वहाँ पे अपना रात गुजारना चाहता हूँ, लेकिन ये बेहतर रहेगा कि मैं यहाँ से तैयार होकर वहाँ पे जाऊँ अगर कुछ वहाँ पे होता है तो। दिखाया जाता है वापस से बिजली चमकता है, उसके साथ ही जो जियांग शेंग होता है वापस से लैंड करता है, लेकिन इस बार तम स्टाइल में लैंड करता है। उसके साथ ही जो जियांग शेंग होता है वो कहता है, इस बार मैं अच्छी तरीके से लैंड किया हूँ, यहाँ पे बहुत ही सुनसान है और शांत है, यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है। देखकर ऐसा लगता है जो ज़ॉम्बी है वो दिन के वक्त नहीं निकलते हैं बाहर, लेकिन फिर भी मुझे संभल के यहाँ पर रहना होगा कि ना जाने क्या हो जाए यहाँ। आखिर ऐसे भी मैं अभी आया हूँ, मुझे नहीं पता इस दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो बेहतर रहेगा कि मैं संभल करूँ। पहले तो मुझे एक सेफ स्पॉट को ढूंढने की जरूरत है जहाँ पे मैं अच्छे से वहाँ पे रह सकूँ। जब जो जियांग शेंग पीछे पलट कर देखता है तो वहाँ पे उसे कुछ दिखता है, उसके साथ ही वो कहता है हाँ ये सही रहेगा। दिखाया जाता है एक पुराने घर को जो कि बहुत ही अलग ही था। उसके साथ ही जो जियांग शेंग होता है उस घर के सामने खड़ा हुआ होता है। जो जियांग शेंग होता है वो कहता है ये घर ही सही रहेगा मेरे रहने के लिए। जो जियांग शेंग होता है वो खिड़की के पास आ जाता है उस घर के, और खिड़की को खोलने लगता है और कहता है जियांग शेंग दरवाजा लॉक है, क्या यहाँ पे कोई है जो कि मेरी मदद कर सके या कुछ कर सके। यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पे किसी से मदद मांग के कोई फायदा नहीं है। उसके साथ ही जो जियांग शेंग होता है वो अंदर घुसने लगता है और कहता है मैं अंदर आ रहा हूँ, अगर कोई है तो बता दो। वो घर के
अंदर घुसने के बाद इधर उधर देखने लगता है। उसके साथी जियांग चेंग कहता है, देखकर ऐसा लगता है इस घर में कोई नहीं है, काफी वक्त से ये घर सुनसान है, यानी कि ये मेरे लिए घर सेफ है। जैसे ये कह ही रहा था कि अचानक से एक हाथ आता है जो जियांग चेंग के पैर को पकड़ लेता है और वो कोई कहता है कि मेरी मदद करो। जो जियांग चेंग होता है वो बहुत घबरा जाता है और इसके साथी वो कहता है, अरे ये तो घोस्ट है। इसके साथी जो जियांग चेंग होता है एक लात मार देता है उसको, जिससे कि उसे चोट लगता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जो जियांग चेंग होता है वो नीचे मुड़ के देखता है तो वो कहता है, क्या ये किसी इंसान का आवाज है? जब वो नीचे देखता है तो एक लड़की नीचे बेहोश पड़ी हुई होती है और जो लड़की वो बेहोश में कहती है, तुम छोटे घटिया, मैं तुम्हें मार डालूंगी अगर मैं सही रही तो। जियांग चेंग जो काली सी शक्ल बनाते हुए अजीब सी हंसी हंसते हुए कहता है, ये तो ब्यूटी है, उसे जरूरत है कि मैं उसे अपने हाथ से बचाऊं, यानी कि मैं उसे बचा लूं। उसके साथ ही जो जियांग चेंग होता है उसे अपनी बाहों में ले लेता और कहता है, माय फेयर लेडी, आपके साथ आखिर हुआ क्या है? जो लेडी होती है वो कहती, मुझे पानी की जरूरत है, मुझे पानी दो। तो जियांग चेंग होता है उस लेडी को ऐसी छोड़ देता है जिससे कि उसे चोट लग जाता है जमीन से। और जियांग चेंग होता है वो पीछे अपने बैग में हाथ डालते हुए कुछ निकालने लगता है और उसके साथ ही जो जियांग चेंग होता है वो कहता है, तुमने कहा तुम्हें पानी की जरूरत है, मेरे पास पानी है, मैंने नसीब से 2 एक्स्ट्रा बॉटल अपने साथ लेके आया था। जियांग चेंग जो होता है उस लेडी को पानी पिलाते हुए कहता है, जल्दी से पानी पी लो। तो जो लेडी होती है वो जल्दी से पानी पीने लगती है। जो जियांग चेंग होता है वो कहता है, तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है? क्या अब तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है? तो वो कहती है, मैं भूखी मर रही हूँ, मुझे भूख लगा हुआ है। तो जियांग चेंग फिर से उस लेडी को नीचे छोड़ देता है जिससे कि फिर से उसके सर पे लगता है और जो जियांग चेंग होता है फिर से अपने बैग में ढूंढने लगता है और कहता है, नसीब से मैंने कुछ खाने के लिए लेके आया था, तो रुको जरा। जो लेडी होती है गुस्से से कहती है, तुम पागल इंसान, तुम कर क्या रहे हो? जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है, क्या तुमने अपने आप को पागल कहा? उसके साथ ही जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो मन में सोचने लगता है, आखिर ये अपने आप को पागल क्यों गई? इसकी जो भूख है इसके सर पे सवार हो चुकी, इसलिए वो ऐसा कह रही हो। जियांग चेंग वापस से उस लेडी को अपनी बाहों में पकड़ लेता है, खिलाते हुए कहता है, तुम पागल नहीं हो, तुम बिल्कुल ही पागल नहीं, आखिर तुम ये अपने बारे में कैसे कह सकती है? जो लेडी होती है वो कुछ कह नहीं पाती, बस वो कहती है तुम। उसके साथ ही जो जियांग चेंग होता है वो बहुत ही प्यार से उसको खिलाने लगता है और चुप करवाते हुए कहता है, अब चलो शांति से ये खा लो। और जो लेडी होती है शर्माते हुए खाने लगती है, उसके साथ ही वो कुछ कहती भी नहीं। तो इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में हम देखने वाले कि आगे के एपिसोड में क्या होने। तो चलो फिर बाय बाय।